आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में महाराज रघु की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। महाराज रघु की जय। भक्तजनों, महाराज रघु का नाम तो हम सब ने सुना ही है और हम बचपन से सुनते आए हैं। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि जो हमारे पूरे भारत यानी पूरे विश्व 14 भुवनों में प्रसिद्ध है। महाराज रघुवंश में जितने भी राजा जो भी पैदा होते थे उनका एक ही प्रण था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे सत्यवादी धर्मात्मा राजा होते थे उस समय। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म की पहले ऐसी परंपरा थी कि वचन को, वाणी को इतना महत्व दिया जाता था कि चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। जो बोल दिया सो बोल दिया। ऐसे ही ये सूर्यवंश में अनेकों राजा हुए हैं। जैसे हमने इक्ष्वाकु की कथा सुनी थी, अजमेर आदि बहुत से राजा हुए हैं। उन्हीं वंश में महाराज रघु भी एक बड़े ही प्रसिद्ध पराक्रमी धर्मात्मा, भगवान के भक्त, पवित्र जीवन जीने वाले राजा हुए, जिनका नाम था रघु। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। ये बड़े ही पराक्रमी राजा थे। सबको अधीन इसलिए किया कि सबकी वे अच्छी प्रकार से देखभाल कर सकें, वे प्रजा का ध्यान रख सकें। इसलिए उन्होंने सब अपनी निगरानी में रख लिए। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमि खंड के एक छत्र सम्राट हुए। एक बार महाराज रघु अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज रघु का बड़ा ही सुंदर दरबार लगा हुआ था। इनके मंत्री, इनके प्रजा भी इन्हीं के समान पवित्र धर्मात्मा और सत्यवादी थी। उसी समय एक स्नातक किया हुआ ऋषि कुमार, जिसका नाम था कौत्स, इनके राज दरबार में आया। उसे आया देखकर महाराज रघु बड़े प्रसन्न हुए। उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। सबसे पहले उनको पाद्य अर्घ्य दिया गया, उनके चरण धोए गए, उनको तिलक इत्यादि लगाया गया, माला पहनाई गई, फिर उनकी आरती की गई। फिर जब वे बड़े प्रेम से आसन पर विराजमान हो गए, तब महाराज रघु ने उनसे उनकी कुशल पूछी और ऋषि कुमार ने भी विधिवत इनकी पूजा को ग्रहण किया और इनसे भी कुशल पूछी। फिर भोजन इत्यादि बड़े प्रेम से करवाया। थोड़ी देर के बाद ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे अपने मन में सोचने लगे, ऋषियों का, ऋषि कुमारों का आना कोई ऐसे ही नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, वे किसी कारण से ही आते हैं। पर कारण क्या है ऋषि कुमार ने कुछ बताया नहीं, जैसे आए थे और थोड़ी देर में वैसे ही जा रहे हैं। तब महाराज रघु ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय यानी आप क्या चाहते हैं बताइए, आप लौटे क्यों जा रहे हैं। ऋषि कुमार ने कहा, हे राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है, पूरे भूमंडल पर आपकी ख्याति फैली हुई है कि आप बड़े दानी हैं, आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव यानी धन इत्यादि जो था वह दान कर दिया। यहाँ आकर मैंने वह प्रत्यक्ष देख भी लिया, क्योंकि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं मैंने देखा, न सोने का, न चांदी का, न तांबे का और न पीतल का। आपने मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है, अतः मैं आपसे कुछ नहीं कहता। अब कहने के लिए बचाई क्या है जब आपके पास कुछ है ही नहीं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे अपनी बात बताइए, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग यानी हर प्रकार के वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं। हे पुत्र, हमें गुरु दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी के यूं कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए कहता रहा, आग्रह करता रहा। तब अंत में उनको क्रोध आ गया। उन्होंने झल्ला कर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे हाथ में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से खाली हाथ कैसे जा सकता है। मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है मेरे को। अगर इस प्रकार से कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली हाथ चला जाए तो मुझे बार बार धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने के लिए सेनापतियों को आज्ञा दे दी। बात ही बात में सेना सजकर तैयार हो गई और प्रातः काल प्रस्थान करने का निश्चय हुआ। जब कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया, सुबह आकर कोषाध्यक्ष ने कहा, हे महाराज, रात्रि में कोषागार में सोने की वर्षा हो गई है, समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र चारों तरफ इधर उधर जहाँ तहाँ सोने के सिक्के फैले पड़े हैं। वहाँ जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवा कर ऋषि कुमार के पास भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो जितनी मुझे चाहिए थी उससे कई गुना अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए, इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा। मुझे तो केवल जितनी मेरे गुरुजी की आज्ञा है उतनी ही चाहिए। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये सब आपके ही लिए आई हैं, आप ही इन सब के अधिकारी हैं।
आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आई हुए द्रव्य को भला हम कैसे रख सकते हैं? ऐसे महाराज हैं। ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी उतना ही द्रव्य लेकर वे गुरु जी के पास चले गए। शेष जो धन बचा था वह महाराज रघु ने ब्राह्मणों में बंटवा दिया। भला नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन और होगा जो इस प्रकार अपने दर पर आए हुए, अपने घर पर आए हुए याचकों के मनोरथ को पूर्ण करे। धन्य है महाराज रघु और धन्य है उनकी साधु संतों की सेवा। महाराज रघु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, अब हम भगवान के एक और भक्त की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न